मुर्दाबाद, डीपीएम हुंडई मुर्दाबाद, 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 कलम बेदी मुर्दाबाद, 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 डीपीएम हुंडई मुर्दाबाद, 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 बिल्कुल फ्रॉड, मुर्दाबाद, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, डीपीएम हुंडई फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, डीपीएम हुंडई फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। 2025 में एक गाड़ी खरीदी डीपीएम हुंडई हरिद्वार से, और जब मैंने गाड़ी खरीदी तो सर मैं गाड़ी ले गया, मैंने बाय लोन गाड़ी यहाँ से खरीदी, और जब 10 दिन गुजर चुके मैंने इन्हें बोला कि सर मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो आप, तो बार बार मेरे बोलने पर भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे। जब ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इन्होंने मेरे से ये टाइम भी लिया, 1 महीने का टाइम लिया, 1 महीने का टाइम हो गया, फिर इन्होंने 15 दिन का टाइम लिया, 15 दिन हो गए, तो ये रजिस्ट्रेशन ही ना करवा पाए। तो मैंने बोला सर आप कारण क्या, आप क्यों नहीं करवा पा रहे? तो बोले कि 2 गाड़ी निकली एक ही साथ में, कैफ मलिक और करमजीत सिंह को एक ही टाइम पे 2 गाड़ी निकली, जिसकी वजह से बाय मिस्टेक वो कैफ मलिक को आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन हो गई और उसका टीआर हम कैंसिल करवा रहे हैं, तब आपको हम लोग करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, बाय मिस्टेक है, सब जगह हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी 15 दिन हो गए सर, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, वो टीआर कैंसिल ही नहीं हो पाया। मुझे जाना था पंजाब, मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे वही वाला टीआर दे दो, मैं कम से कम अपनी पंजाब तो जा सकूं। इन्होंने मुझे वो टीआर दे दिया, चलो मैं पंजाब होके आ गया। मैंने अपने लोकल टोल लच्छी वाला अपना पास बनवाना था। जब मैंने उन्हें पास बनवाने के लिए पेपर दिया तो बोले सर आपकी तो आरसी एक्सपायर हो चुकी है। मैंने कहा एक्सपायर कैसे हो गई? जब देखा तो मैंने उसमें डेट देखी तो पता चला कि इन्होंने 2 महीने पहले ही, मतलब मैंने गाड़ी जून में ली है, इन्होंने अप्रैल में ही वो गाड़ी सेल आउट कर चुके थे ये। तो इन्होंने मुझे फ्रॉड करके बिकी हुई गाड़ी दोबारा दी, और अभी हम लोग सब बैठे थे यहाँ, माध्यम से पता चला कि वो गाड़ी जिसको बेची, वो गाड़ी बैंक वालों ने उसको गाड़ी को खींचा और उन्होंने इनको सेटलमेंट के थ्रू दोबारा गाड़ी बेची। उन्होंने HDFC बैंक ने गाड़ी दोबारा दी इन्हें, और इन्होंने मुझे नहीं बताया, जानकारी नहीं दी, बार बार मेरे से टाइम लेते रहे। पिछले 6 महीने से सर मैं परेशान हूँ, ये मुझे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा के दे पा रहे हैं। तो इनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? बातचीत सर करते थे, आओ आश्वासन आश्वासन, कभी आज कभी कल कभी परसों। इनको फोन करो कोई फोन नहीं उठाता, किसी को फोन करो कोई इनका फोन नहीं उठा रहा। इन्होंने तो पागल समझ रखा है, 16 लाख रुपए दिए इन्हें और ये पागल समझ रहे हैं। मतलब कैसा, ये मेरे साथ हुआ है, ये जनता के साथ कैसे करते होंगे? सबके साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ बैठ के 420 कर रहे हैं, तो दूसरे की बिकी हुई गाड़ी दूसरों को बेच रहे हैं ये। आपने अभी कहीं और भी शिकायत दी है इसकी? सर मैंने शिकायत की थी, मैंने एडवोकेट के थ्रू एक एप्लीकेशन दी है, कप्तान साहब के यहाँ भी दी थी, एक थाना भादराबाद में भी दी थी, और एसओ साहब ने इनको बुलाया, वहाँ पे एसओ साहब ने बुलाया, इनको टाइट किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वही आश्वासन वहाँ एक्सक्यूज दे रहे थे अपने, बढ़िया बढ़िया, मतलब पागल बना रहे हो। उन्होंने इनको स्ट्रिक्टली बोला कि अगर आप कुछ करते हो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब क्या मांगे आपकी? मेरी मांग तो यही है सर, मुझे गाड़ी दूसरी दी जाए, और मेरी गाड़ी पे जो मैंने काम करवाया था उसका सारा पैसा देंगे मुझे, या मेरी गाड़ी में वो काम करवा के देंगे। मैं पुरानी गाड़ी नहीं लूंगा, किसी और की बिकी हुई गाड़ी, वो टीआर नंबर डाल रहे हैं, ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है वो गाड़ी डबल, इन्होंने पता नहीं कितना तगड़ा फ्रॉड कर दिया। अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं फिर क्या अगला कदम? फिर क्या तो सर हम ये धरना है, हमारी बात हो गई है किसान संगठनों से, और बस ये 2 घंटे का वेट है, नहीं तो रात दिन धरना यहीं चलेगा। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आके लग जाएंगी, ये पूरा पैक हो जाएगा, हम लोग यहीं हैं। ठीक है। जून में गई है, मैं यहाँ पे GM सेल्स कल्पना बेदी, और मैं भी एक सिख फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। ये गाड़ी हम लोगों ने डिलीवर करी थी जून में। देखिए टेक्निकल इश्यूज और प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं। जून के महीने में जब हमने सर को गाड़ी डिलीवर करी, जून के महीने में जब हमने गाड़ी डिलीवर करी, तो डिलीवरी के तुरंत बाद इंश्योरेंस कराते, बिना इंश्योरेंस से गाड़ी गेट से आउट नहीं होती जी। और फर्स्ट टाइम गाड़ी जब इंश्योरेंस होती है तो सिस्टम पे अगर फर्स्ट टाइम डिलीवर हो रही है तो इंश्योरेंस तभी होता है। तो पहली बात तो ये गाड़ी जब गेट आउट हुई है तो करमजीत के नाम से ही हुई है, तो ना तो ये एक्सीडेंटल गाड़ी है ना बिकी हुई गाड़ी है। हाँ, गाड़ी जब गेट आउट हो गई और उसके बाद मैंने पेपर्स RTO में दिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मुझे पता चलता है कि इस गाड़ी का TR हो रखा है। अच्छा, वो गलती से हुआ है, और वो गलती मेरी है। क्यों है मेरी गलती? क्योंकि स्टॉक आउट करने के लिए हम लोगों को स्टॉक क्लियरेंस के लिए गाड़ी आउट भी करनी पड़ती है और इन भी करनी पड़ती है। जब मैंने सिस्टम से आउट करी तो मुझे दूसरी गाड़ी स्टॉक में मिली,
और वो सिस्टम से आउट करने के बाद मैं और मेरी टीम, यानी कि ऑलमोस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मेरे से ही गलती हुई है और मेरी टीम, तो हम लोगों ने उसका गलती से टीआर प्रोसेस हो गया। अब जब हमने करमजीत जी को गाड़ी दी और टीआर के लिए प्रोसेस करा तो पता चलता है कि टीआर इस गाड़ी का हो रखा है। तो पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर करूंगी, ये बिकी हुई गाड़ी नहीं थी, सिस्टम का फॉल्ट था और गलती हुई है आदमी से। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हो गई मेरे से गलती। उन्होंने नाम भी बताया वो जिसके नाम से कैब मलिक के नाम से मैंने बिलिंग आउट करी सर, स्टॉक से आउट करी है और नाम से ही होती है सर। हाँ, अप्रैल का स्टॉक था, अप्रैल में गाड़ी मैंने परचेज करी थी, खरीदी थी हम लोगों ने, स्टॉक से आई थी हमारे पास और मुझे वो आउट करनी पड़ती है, तो मैंने किसी का नाम डाल दिया इसमें और आउट कर दी। नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रोसेस में। लेकिन ये बिकी हुई गाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंश्योरेंस करमजीत के नाम से ही हुआ है। अगर बिकी हुई गाड़ी होती तो इंश्योरेंस नहीं होना था। उनको गाड़ी 11 जून को ही मैंने ये स्टॉक में खड़ी थी तो मैंने ये दे दी गाड़ी, पर इसका ऑलरेडी टीआर कटा है। ये तब मुझे पता चला जब मैंने प्रोसेस कराया आरटीओ। उसके बाद मैंने इनसे समय मांगा, मैंने कहा सर टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें आरटीओ में कुछ इश्यूज आ गए हैं टीआर को लेकर के। उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे सपोर्ट भी करा। फिर मैंने आरटीओ में बात करी तो 5,000 रुपए टीआर कैंसिलेशन के चार्जेस लगते हैं जो मैंने पे करे। उसके बाद बीच में आरटीओ साहब चेंज हो गए, हमारे दूसरे एआरटीओ साहब आ गए और एआरटीओ साहब के आते ही रूल्स चेंज हो गए। अब जब आरटीओ साहब के आने के बाद रूल्स चेंज हुए हैं तो उस रूल्स में ये हो गया कि टीआर करी हुई गाड़ियां कैंसिलेशन की अब 5,000 नहीं लगेंगे, 50,000 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं सर, कस्टमर को हमने सपोर्ट करा, सारी चीजें करी क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। तो मैंने 50,000 रुपए जमा करा दिए और मैंने टीआर के प्रोसेस के लिए कर दिया। अब इस बीच में कस्टमर की गाड़ी एक्सीडेंट भी हो गई। अब एक्सीडेंट हुई है तो इंश्योरेंस में क्लेम लेंगे, क्लेम तब मिलेगा जब आरसी इनके नाम पे होगी, जो कि नहीं थी और यहाँ इनकी गलती नहीं थी। पर वो सारा का 50-40 हजार रुपए का काम मैंने कराया और मेरी कंपनी ने सपोर्ट करा। अब आज ये जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये उस सपोर्ट को भी देखें जो सपोर्ट करती है ये कंपनी। उसके बाद इनको पता था कि टीआर में अभी प्रॉब्लम है, प्रोसेस में चल रहा है, रिटर्न में हमारा चलता रहा, तो फ्रॉड कुछ नहीं करा इनके साथ। फिर इनका कहना है कि मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये गाड़ी का टीआर एक्सपायर हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेड। मैंने इनको गाड़ी दी रिप्लेसमेंट का, एक बार दी, इन्होंने 1.5-2 महीने रखी। फिर इनका कहना था कि नहीं जी ये गाड़ी नहीं चाहिए, दूसरी दो, फिर दूसरी भी दी। फिर भी इन्होंने 1.5-2 महीने अपने पास रखी, यानी कि इनकी गाड़ी में भी प्रॉपर काम होता रहा, इनको रिप्लेसमेंट कार्स भी मिलती रही हैं। वो सारे फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। फर्स्ट टाइम गाड़ी इनके घर पे गई है, वो करमजीत के नाम से, इंश्योरेंस भी गवाह है उस चीज का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बनती है। आरटीओ का पैसा जैसे ये बता रहे मेरे पास है, हाँ बिल्कुल मेरे पास है। अब हम लोगों ने, इन्होंने जब सारी चीजें हो गई उसके बाद हमारी गाड़ी भी इनके पास थी, इनका फोन आता है अपनी गाड़ी आप ले जाओ। मैंने कहा सर आपका काम हो गया, मुझे थोड़ा सा और समय लग रहा है आरटीओ में। इन्होंने कहा ले जाओ। मैंने वो गाड़ी पिक कर ली। इन्होंने थाने में कंप्लेन कराई है मेरी है, मेरे थाने में नजदीक में कंप्लेन कराई, थाने से फोन आया, मैं थाने में गई। उन्होंने मुझसे सारी बातें जो मैं आज आपको समझा रही हूँ वही मैंने बातें उन्होंने समझी, थाने वाले में कप्तान साहब ने समझी, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ने समझी, सबने समझी और उन्होंने मुझसे बोला ठीक है गाड़ी बिल्कुल सही है, फर्स्ट टाइम गई है, कोई गलत गाड़ी दी नहीं गई है, लेकिन इनकी डेट कब मिलेगी, कस्टमर की गलती क्या है, आप डेट दो उन्हें। मैंने कहा मैम डेट नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? क्योंकि जो आरटीओ साहब मुझे डेट देंगे, जो आरटीओ से डेट आएगी वही डेट मैं आपको दूंगी। गलत तो नहीं बोला सर? उसके बाद मैंने यहाँ आकर के मेल करी, अपने सीईओ को लिया, माथुर जी को लाइन पे लिया, मैंने महावर जी जो हमारे इस काम को देख रहे हैं आरटीओ, उनको लिया और अपने सारे अधिकारियों को लूप में लेकर के जब हम लोगों ने दोबारा आरटीओ में कॉल किया तो हमें एक डेट मिल गई जी। 7 दिसंबर को एक लेटर जारी हो गया जो मैं नहीं दे सकती थी और वो परिवहन निगम से, और ये उसका लेटर है, सॉरी दिस वन, ये लेटर जारी हो गया। इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है 7 दिसंबर को ये हुआ है कि 30 दिन के अंदर इनका काम हो जाएगा। ये लेटर मैंने सारे थाने में जाके जमा करा दिए। अब जब इन्होंने थाने में कंप्लेन करी है तो थाने में ही काम होगा, क्योंकि मेरे डिलाइट कस्टमर हैं, सारी चीजें हैं, गलती मेरी है, तो मैं फिर सपोर्ट कर रही हूँ हर जगह में। मैंने थाने में जाके सारा सबमिट कर दिया कि ये कार्रवाई यहाँ तक पहुंच गई, अब यहाँ तक पहुंच गई और अब यहाँ तक पहुंच गई है। 30 दिन के अंदर काम होने के लिए बोला है, 30 दिन के अंदर काम इन तक खबर पहुंचा दी गई। इस 30 दिन में इनको पता है अब इनका नंबर आने वाला है। ज्ञान देने वाले बहुत सारे होते हैं सर। अब इनका कहना है कि गाड़ी चेंज करके दे दो। जब ये गाड़ी मेरी तरफ से एक्सीडेंटल नहीं थी, जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम स्टॉक आउट हुई है, करते हैं हम लोग, पर आपके नाम से फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कटा हुआ है, गाड़ी के मालिक आप ही हैं, शोरूम से बाहर निकली हुई गाड़ी आप ही के नाम पे चलिए, किलोमीटर भी आप देख सकते हैं सारी की सारी। अब क्या मामला है? जब सारी मामला चीजें clear कुछ हो नहीं है चुकी सर, देखिए
अब इनको नई गाड़ी चाहिए। मैंने थाने में बताई ये बात, उनका कहना है इनकी डिमांड गलत है। जब इन्होंने थाने में बात पहुंचा दी है और इनको रजिस्ट्रेशन चाहिए था, तो आज नई गाड़ी कैसे? अच्छा, अगर ये बिकी हुई गाड़ी है, मेरी जगह आप भी होते ना सर, आप उसी समय मेरे मुंह में गाड़ी मार के जाते, शोरूम पे ताने खड़े कर देते, बिकी हुई गाड़ी थी, इतने सारे ये लोग हैं, खड़े करके वहीं पे लगा देते, बहुत सारी चीजें कर देते। आज पूरे 9 महीने के बाद भी ये कहते हैं कि बिकी हुई गाड़ी है और इनको किसी और के नाम से दिए। इतना पेशेंस क्यों? क्योंकि समझ रहे थे सिचुएशन को और डीपली थे इस चीज में, और ये जानते थे कि क्लैरिकल और टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये काम हुआ है। और अब इनका काम हो गया है और होने वाला है। जब सारी चीजें ओके हो चुकी हैं, तो इनको नई गाड़ी चाहिए।